देखो इसमें क्या रहेगा ना, समझो ध्यान से। जैसे कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। यहां पर x क्या बताता है? पोजीशन। लिख लियो वहां पर, x डिनोट्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x डिनोट्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। x डिनोट्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, तो इनिशियली का मतलब टाइम का वैल्यू 0। तो एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2 मीटर। यानी कि अच्छा, इसका मोशन हमेशा एक्स एक्सिस में होगा कि वाई एक्सिस में भी होगा? एक्स, यानी एक्स ही है तो एक्स एक्सिस, यानी मोशन इन वन डायमेंशन की टू डायमेंशन? वन डायमेंशन। यानी t इज इक्वल टू 0 में उस पार्टिकल का पोजीशन x इज इक्वल टू 2 है। अभी एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड है, क्या है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का मतलब dx बाय dt, और इसी dx बाय dt को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। टी स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल का मतलब टाइम का वैल्यू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू कितना आ गया? 0। यानी पार्टिकल जो है यहां पर, यहां से स्टार्ट करेगा और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। एक बार और डिफरेंशिएट किए dv बाय dt, तो वो क्या मिलता है हमको? एक्सेलरेशन। 2t का डिफरेंशिएशन 2, प्लस 2 की माइनस 2? प्लस 2 है ना। प्लस 2 का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर है, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है? एक्सेलरेटेड। तो ये पार्टिकल इधर जाएगा ही जाएगा। अगर हमसे पूछ दे कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल कहां होगा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखो x और t का फंक्शन है ना मेरे पास, तो हम t का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। कितना आएगा x का वैल्यू t इक्वल टू 4 पर? तो t इज इक्वल टू 4 पे x का वैल्यू कितना आ गया? 18, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया कि वेरिएबल? कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है? s इज इक्वल टू ut प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2, टी स्क्वायर का मतलब 16, कितना आ गया? ये s क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो 2 से अगर हम 16 आगे जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? 18। लेकिन ये तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या आएगा? कांस्टेंट। समझ में आया? तो हम लोग को पढ़ाई अब ऐसे ही करना है कि अगर हमको एज ए फंक्शन मिला तो हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। पहले इसको नोट डाउन करो तो सब लोग। ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना, वो तभी लगाना जब एक्सेलरेशन क्या मिले? कांस्टेंट।
ठीक है, क्वेश्चन दे। और क्वेश्चन से पहले ये उतार लिए सब लोग। क्वेश्चन से पहले dx बाय dt को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। dv बाय dt को एक्सेलरेशन। एक और होता है v dv बाय dx, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो हमारे पास सिर्फ तीन ही उपाय हैं। ये दोनों सबको याद रहता है, ये तीसरा याद रखना, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आता है कोई बता सकते हो? इसी इक्वेशन को, एक्सेलरेशन को अगर हम dv बाई dt लिखें मैथ्स के हेल्प से, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? dx से मल्टीप्लाई भी कर दिए और dx से डिवाइड भी कर दिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मैथ्स के हेल्प से। इस dx बाई dt को क्या बोलते हैं? v। तो a इज इक्वल टू v, और बच क्या गया? dv बाय dx। क्या क्या ये दोनों क्लियर है? थर्ड वाला ये कैसे, याद तो रखना ही है, ये कैसे आया उसका हम बताएं। कि एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt पता है, तो हम क्या किए? मैथ्स का यूज लिए और हम क्या किए? इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई भी कर दिए और dx से क्या कर दिए? डिवाइड। वही चीज है। तो हमको फायदा क्या हुआ कि हमको पता है कि dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v dv बाई dx। अब कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना नहीं लगाना है? इस इक्वेशन में किसका किसका रिलेशन है ये पहले बताओ। x v और t, x v और t, इसमें एक्सेलरेशन v और t, इसमें एक्सेलरेशन v और t है कि x है? x है। यानी जब x के फॉर्मेट में रहेगा तो ये इक्वेशन लगाना एक्सेलरेशन में, t के फॉर्मेट रहेगा तो ये वाला। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, यही तीन इक्वेशन ही है पूरा चैप्टर में, इसके अलावा और कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन है जो सब लोग भूल जाता है, क्योंकि ये दोनों सबको याद रहता है। ठीक है, अच्छा ये कब लगाना ये तीनों इक्वेशन? ये इक्वेशन कभी भी लगा सकते हैं, कहानी समझना। एक्सेलरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, ये कभी भी लग जाएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तभी वो इक्वेशन लगेगा, बाकी तुम इसको कभी भी लगा सकते हो, कांस्टेंट रहे चाहे वेरिएबल रहे, ऑलवेज एप्लीकेबल है हमेशा के लिए। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले देख लेना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से ही सब क्लियर होगा। थ्योरी में बस यही तीन इक्वेशन और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसे आता है हम इसका लॉजिक बता दिए तुम लोग को। ठीक है, आगे बढ़े। एक इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। पहले इक्वेशन लिखो। यहां किस किस का फंक्शन है? मतलब पोजीशन और टाइम, कितने टाइम में वो कहां रहेगा ये बता देगा। जैसे इनिशियली वो कहां था? 1 पे, t0 पुट कर दो 1 आ गया। तो तुमसे ये सब अब नहीं पूछेगा। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन, एक एक करके सारा चीज करेंगे। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। कोई डिस्कशन नहीं, अपने से करो। ठीक है, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। अच्छा, पार्टिकल इज एट रेस्ट का मतलब क्या? वेलोसिटी जीरो। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। अब यहां तो x और t का फंक्शन है, तो हमको वेलोसिटी कैसे मिलेगा? इससे डिफरेंशिएट। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आएगा कितना? यही आएगा 2t माइनस 2।
और हमको पता है रेस्ट के लिए क्या जीरो करना है, वेलोसिटी। तो अगर जीरो करें तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 2, तो t का वैल्यू कितना आ गया, यानी पार्टिकल 1 सेकेंड में कहाँ रहेगा, रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल चेंजेस हिज डायरेक्शन। फाइंड द टाइम when the particle changes his direction। पार्टिकल अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा, हा? कैसे पता करेंगे कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? चलो हम हिंट दे देते हैं, उसका भी आंसर 1 सेकेंड ही है। अब तुम समझो, पार्टिकल अपना डायरेक्ट, अच्छा बॉल को जब फेंकते हैं ऊपर, पार्टिकल अपना डायरेक्शन कहाँ चेंज करता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक वो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं। और जब डायरेक्शन बोल सकते हैं, डायरेक्शन वो वहीं चेंज करेगा जहां उसका स्पीड 0 हो जाए। तो यानी कि पहला क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट कि बताओ कितने टाइम में उसका रेस्ट पर है, तो डायरेक्ट हम v0 कर दिए। लेकिन अगर हमसे घुमा के पूछे कि बताओ कब अपना वो डायरेक्शन चेंज किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन वो कब चेंज करेगा, जब उसका स्पीड 0 हो। यानी उसका भी आंसर कितना है, 1 सेकेंड। लिख लो नोट पे, पार्टिकल चेंजेस इज डायरेक्शन व्हेन इट्स स्पीड इज 0। पार्टिकल चेंजेस इज डायरेक्शन व्हेन इट्स स्पीड इज 0। ठीक है, और इसको और अच्छे से समझा सकते हैं, लिख लो नोट में, पार्टिकल चेंजेस इज डायरेक्शन व्हेन इट्स स्पीड इज 0। अच्छा, 1 सेकेंड के जस्ट थोड़ा सा पहले वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, चलो इसको पूरा अच्छे से समझा ही देते हैं, पूरा ड्रॉ करके। बताओ t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू कितना, 1, यानी x इज इक्वल टू 1 से वो अपना पार्टिकल स्टार्ट किया चलना। बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम 0, कहां पुट करोगे, वेलोसिटी वाले में। तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो u का वैल्यू -2। तो -2 का मतलब पार्टिकल किधर जाएगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, यानी ये पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है u इज इक्वल टू 2 से। अभी एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लेता है। बताइए एक बार डिफरेंशिएट करने एक्सेलरेशन कितना आया, +2 आया। +2 का मतलब एक्सेलरेशन किस साइड है, इस साइड है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड है, रिटार्डेड। और रिटार्डेड मोशन में कैसा होगा, ये आगे जाएगा, फिर रुकेगा और फिर किधर जाएगा, पीछे। तो बोल सकते हैं अपना डायरेक्शन कहां चेंज किया, जहां उसका वेलोसिटी कितना है, 0। ठीक है, क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए उसी में, लिखिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of the particle, find the displacement of the particle in 5 seconds, in 5 सेकेंड। ट्राई करो तो खुद से, विदाउट यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अभी नहीं लगाना है, और हमको डिस्प्लेसमेंट बताओ कि 5 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाना है, सोचो सोचो, थोड़ा सोचने का। 50, 15, इधर देखो, t इज इक्वल टू 0 में पार्टिकल कहां था, 1 पे, और हमको डिस्प्लेसमेंट कब बताना है, t इज इक्वल टू 5। तो मेरे को ये बताओ t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल कहां रहेगा, कौन सा इक्वेशन बताएगा, x वाला। तो एक काम करो, t इज इक्वल टू 5 पुट करके x का वैल्यू बताओ कितना, 16।
यानी कि t इज इक्वल टू 5 पर कहीं x इज इक्वल टू 16 होगा और वहीं t इज इक्वल टू 5 पार्टिकल यहां होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली वो कहां पर है? 16 पे। इनिशियली वो कहां था? 1 पे। तो क्या बोल सकते हैं यही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? समझे कैसे निकाले डिस्प्लेसमेंट? t इज इक्वल टू 5 में हम पोजीशन निकाल लिए वो कहां था, और पोजीशन हमको यही क्वेश्चन बताएगा। स्टार्ट कहां से किए थे वो भी हमको पता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, कभी शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये 15 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसी में ही कंटिन्यू करते जाइए, एक ही क्वेश्चन में सारा पढ़ लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। यही गड़बड़ाना नहीं है, कोई नहीं, लिखो तो क्वेश्चन तो पहले लिख लो, 15 16 17 बाद में करना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, बना, सबको बनाने तो सबको बनाने का मौका मिलना चाहिए। आ गया सबका? नहीं। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या है कि हमको पूरा, हमको पता है मोशन इसका यहां से स्टार्ट होके यहां से होके यहां तक पहुंचा ना, तो हमको टोटल निकालना है। ठीक है, तो अब और बिना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके तो हमको 5 सेकंड में कहा था ये पता चल गया। अच्छा, उसका वेलोसिटी जीरो कब हुआ था? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वो कहां होगा, कौन बताएगा? ये वाला। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताओ x का वैल्यू कितना, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां का पोजीशन हो गया x इज इक्वल टू 0। अब आपको खुद मतलब जोड़ लेना है। 1 से 0 तक आया तो कितना चला? 1। फिर यहां से यहां 2, या फिर डायरेक्ट यहां से यहां तक जोड़ लो ना सीधा। तो यहाँ 1 और इधर यहां से कितना? 16। तो 1 और 16 17, यानी टोटल। इतना लाइटली मत लो, हम भगा भी देते हैं क्लास से। तो 1 और 16 कितना हुआ? 17। लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल। यानी आपको देखो अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज ही नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्हीं से ही खेलना है कि वो पार्टिकल कहां होगा, कैसे होगा, किधर होगा। फिर से एक बार, पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया ये पता चल गया। t इक्वल टू 5 पे कहा था? 16 पर। हमको इस बार डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि डिस्टेंस चाहिए? डिस्टेंस। हमको पता है कि यहां वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन कहां चेंज किया? 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुआ। तो हम ये पता कर लिए कि 1 सेकंड में वो होगा कहां, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड हम पुट कर दिए यहां पर। तो हमको पता चला कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर वो कहां था? 0 पे। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ था। तो पहले वो यहां से यहां आया, फिर यहां से लेकर यहां तक गया। तो यहां से यहां 1 से लेकर 0 तक चला, कितना चला?
1, और फिर 0 से लेकर पूरा यहां तक 16 चला, कितना चला 16, तो 16 और 1 17। समझे? अब क्वेश्चन लिखिए। ना ना, अब नया क्वेश्चन लिखिए। एक जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, इसको बना डालो पहले। x इज इक्वल टू, नहीं नहीं, ये थोड़ा देर बात करेंगे, इसमें आई और जे दोनों है। क्वेश्चन लिख लो, x इज इक्वल टू 3t² -2t+3। इक्वेशन लिखो, 3t² -2t+3। फाइंड फाइंड distance traveled in 6 seconds. Find distance traveled in 6 seconds. चलिए, जितना जल्दी हो सके तुरंत आंसर बताइए। 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? देखते हैं पहले कौन आंसर देता है। ठीक है, अपना अपना आंसर बताओ। कितना? 99। 99 102। चलिए, दो ऑप्शन मिल गया जी हमको। एक सौ दो। एक सौ दो ही है। चलो बताएं। तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था? x इज इक्वल टू 3 पे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 60 -2, यही आएगा ना। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? +6। यानी एक्सेलरेशन तो इधर है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? कहां पर? एक्सेलरेशन 6 होगा ना। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? -2। t0 पुट करो तो इसका इनिशियल इस तरफ है। तो इससे ये पता चल गया कि ये एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है। रिटार्डेड है। और रिटार्डेड होगा तो पक्का कहीं ना कहीं रुकेगा। कैसे पता चलेगा कहाँ रुकेगा? तो वेलोसिटी को कितना करना होगा? 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो 60 -2 इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू कितना आ गया? 1/3 की 1/3? 1/3। तो t इज इक्वल टू 1/3 मान के चलते हैं। वेलोसिटी यहाँ 0 हो गया। t इज इक्वल टू 1/3। t इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पुट करो। x कितना आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। कितना आ रहा है? फिर भी सॉल्व करो, आना तो अच्छा ही सब कुछ। नहीं समझ में आया? सबसे पहले जब भी इक्वेशन मिले तो सबसे पहले ये पता करो पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया।
तो पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया, x इज इक्वल टू 3 से, ठीक है। उसके बाद वो एक्सेलरेटेड होगा कि रिटार्डेड होगा, उससे पता चलेगा कि उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। तो हम एक्सेलरेशन तो पता चल गया कितना है, +6 इस साइड, और इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता चलता है, जो वेलोसिटी वाला इक्वेशन है उसमें टाइम को कितना पुट कर देना है, 0। तो v आया +2 कि -2, माइनस, यानी कि उस समय ये इधर जा रहा था और एक्सेलरेशन इधर था। तो देख के पता चल जाएगा कि एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, रिटार्डेड। तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और रुकेगा इसका मतलब क्या, 0, v को 0 कर दिए। टाइम मेरे पास आ गया कितना, 1/3। तो 1/3 पे हमको पता चल गया कि वो रुका हुआ है। तो वो कहां होगा, ये कौन सा इक्वेशन बताएगा, x। तो t इज इक्वल टू 1/3 यहां पुट करके x निकाल लेंगे। बताइए कोई मैथ्स वाला निकाला अगर हो तो, 8/3, यानी कि 8/3 पर ये रुक गया। अब हुआ क्या होगा, अगर इसका मोशन हम स्टडी करें तो ये यहां से यहां आया होगा और फिर यहां से यहां चला गया होगा। कितने टाइम पे निकालना है हमको, t इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड में कहीं ना कहीं तो होगा। तो 6 सेकंड में वो कहां होगा, फिर से कौन सा इक्वेशन बताएगा, x। तो t इज इक्वल टू 6 पर x का वैल्यू कितना है, 90। तो आपको बस करना क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, ऐड करना है। x इज इक्वल टू 3 से लेकर 8/3 तक कितना डिस्टेंस होगा, कैसे निकलेगा, निकाले हो, माइनस कर दो दोनों, कितना आया, 1/3। तो ये डिस्टेंस हो गया 1/3। अच्छा ये नीचे वाला भी कितना होगा फिर, 1/3। और 3 से लेकर 99 तक कितना होगा, 96। तो इधर 96 और इधर 1/3, 1/3 कितना हो गया, 2/3। तो आंसर होगा 96 प्लस 2/3, कितना आ रहा है, 290/3। ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा अगर ये एक्सेलरेटेड होता तो क्या यहां निकालने का जरूरत होता कि कहां रुक रहा है नहीं रुक रहा है, डायरेक्ट इनिशियल निकालते हो, डायरेक्ट क्या निकालते हैं, फाइनल। सीखो, बने ना बने कोई मैटर नहीं करता, पर सीखो कि हम कैसे क्या करके उसका पोजीशन निकाल रहे हैं, कैसे टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ। हाँ हाँ, 1 निकली, अरे तो अच्छा वो भी निकाल, देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, और 1 से 16 तक 15 ही आएगा ना। हमको डिस्टेंस कहाँ कब तक चाहिए था, t इज इक्वल टू 6 तक। तो t इज इक्वल टू 6 पे वो कहाँ रहेगा, इसलिए t इज इक्वल टू 6 यहाँ पुट कर दिए इस इक्वेशन में, हमको x मिल गया यहाँ से। क्वेश्चन लिखिए फिर से। हाँ 96 प्लस 2/3 कितना आ रहा है, लिखिए t इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1, t इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1, कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है, खुद से करो। फाइंड फाइंड t इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक, बहुत आसान है, खाली इसको रीअरेंज करना है थोड़ा सा।
देखो इसमें क्या करना है, क्योंकि इससे पहले जो भी इक्वेशन आता था एक तरफ x रहता था एक तरफ टाइम रहता था, तो सबसे पहले रूट को हटाने के लिए थोड़ा मैथ्स यूज करना है। इसको लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड, और इसको बढ़िया से अगर लिखे तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी स्क्वायर। यानी कोई भी इक्वेशन दिया हो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में लाना है, x और t इधर ऐसे ऐसे। अब अगर हम वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2t, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन कितना आ गया। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा, अभी तक जितना क्वेश्चन किया वो मोशन इन वन डायमेंशन था कि टू डायमेंशन, वन डायमेंशन। ठीक है, अब इसको टू डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो आपको इक्वेशन ऐसा देगा, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू t माइनस 5। ठीक है, तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, तो मेरे को ये पहले बताओ, एकदम बेसिक से चलते हैं, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहां है। तो t इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया 0, और t इक्वल टू यहां 0 पुट करें तो -5। यानी पार्टिकल जो स्टार्ट किया होगा उसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0, -5। ये इधर से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये एक ही एक्सिस मूव करेगा कि दोनों में, दोनों में। तो इसका वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होगा कि दो कंपोनेंट, दो, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, नहीं बनेगा हम बताएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं पहले तुम लोग बनाओ। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। ठीक है, इसमें भी ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और लास्ट में फिर मेंस का क्वेश्चंस कर लेंगे। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होगा। √5, सिर्फ √5। ठीक है, √17। अच्छा, हमको वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगा किसका, x का। कितना लिखेंगे इसको 4t। अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा कितना 4। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा vy, कितना आएगा, t का डिफरेंस कितना आएगा 1। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा जो है ठीक ठीक ठीक।